मैथ ओलंपियाड के नंबर्स पर बेस्ड दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है। नंबर्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इसकी आवश्यकता होती है। जितना ब्रेन को अप्लाई करोगे उतना आसानी से इसके हल को प्राप्त भी कर लोगे। 6, 15, 35 and next is what? 143 to 21। ये जो ब्रैकेट में what है इसके जगह पे कौन सा नंबर सेट करेगा जिससे कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर ले। अब सवाल ये उठता है कि 6, 15, 35 किस रूल से आगे बढ़ा है। बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तभी आपका ये जो ब्रेन है इसका दरवाजा खुल जाएगा और फिर जैसे खुलेगा आसानी से सॉल्व कर लोगे। कुछ प्राइम नंबर्स को हम लोग लिखते हैं जैसे कि 2, 3, 5, फिर 7 और फिर 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 11 और फिर 13 और इसी तरह से 14, 15, 16 तो होगा नहीं, तो फिर 17 हो जाएगा। अब यहां तक इसको रहने दो। अब जो ये इसका जो पहला मेंबर है यानी कि 6, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। यहां पर देखो कि 6 ये फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी 6 इक्वल टू 2 into 3। अब 15 को अगर हम लोग लेते हैं तो 15 को फिर ले लेंगे, तो ये 3 और 5 इसको लेते हैं, 3 into 5 ले लेते हैं, तो 3 into 5 15 हो जाता है। अब फिर 35 को अगर हम लोग लेते हैं तो 35 इज इक्वल टू 5 into 7। इस तरह से ये 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका थर्ड मेंबर 35 हो जाता है। अब सवाल ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क अगर इस रूल को फॉलो करता है, अगर इस रूल को ये फॉलो करता हो तो नेक्स्ट 7 और 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 और 5 और 5 और 7 तो हमने ले लिया, तो फिर 7 और 11, तो 7 और 11 अगर ले लेते हैं तो ये 77 और ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे सटीक नंबर सेट करता है, क्योंकि वेरीफाई भी कर लेते हैं। नेक्स्ट 143, 11 और 30 अगर इसको चेक किया जाए तो 11 into 30 इज इक्वल टू 13 1 और 13 1 या 13 143, जो कि नेक्स्ट नंबर को वेरीफाई करता है। और फिर 13 और 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो 221 होगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारा आंसर है 77। कोडिंग और डिकोडिंग, कुछ आपको पैटर्न्स दिए होते हैं जो कि कोड किया हुआ है, और एक ऐसा ही नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि आपको डिकोड करना है। जिस प्रोसेस से कोड किया गया है उसी से इस नंबर को भी डिकोड कर दो। जैसे कि यहां पर 23 into 26 इन ए सर्टेन कोड, किसी एक निश्चित फिक्स्ड कोड में 23 को 26 से मल्टीप्लाई किया गया तो 42 हो गया। ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक कोड है इसका। फिर 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया गया तो 19 हो गया। अब अगर इसी कोड का इस्तेमाल किया जाए तो ये 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का जो चक्कर होता है
काफी मशक्कत करना पड़ेगा आपको। ओलंपियाड जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में अपियर होते हो तो मशक्कत तो करना ही होगा। अब इसमें मशक्कत कैसे करते हैं? 23, 26 इसको जरा सा ध्यान से देखो। 23 और 26 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, दोनों को जोड़ पहले तो ऐड करते हैं तो 6 3 9 और 2 2 4 49। अब इसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 42, जो कि यहां पर है, यानी यही आपका कोड है। इसी का इस्तेमाल करो। 11 इंटू 15 अगर हम लोग लेते हैं तो 11 को 15 से ऐड कर लेते हैं, पहले ऐड कर लो, कोडिंग यही करता है। तो ये हो जाएगा 156 और 112। अब 26 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 19 और यहां पर ये 19 है ही। तो हमने तो कोड को डिकोड कर दिया। अब जब कोड को डिकोड किया तो फिर इसको डिकोड कर लो 32 इंटू 16 को। तो 32 प्लस 16 इसको ऐड करेंगे तो ये 6 2 8 और 1 3 4। अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या था? 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही 7 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 41 और 32 इंटू 16 इज इक्वल टू 41। और इस प्रकार से आपने डिकोड कर दिया।